नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी IAS स्वागत है। और मैं फिर आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास का MCQ लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो BPSC 69 में मॉडर्न हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन को पक्का करें और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। चलिए अंत तक बने रहें। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। पहला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? राइट आंसर होगा सी, मराठा ने किया था। किसने किया था? मराठा ने। लेकिन तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद एक कमज़ोर हुआ था। तो तीसरा पानीपत का युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 में होता है। इसके बाद इसकी स्थिति कमज़ोर हुआ थी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा नहीं किया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसमें गार्दी सेना का प्रमुख इब्राहिम खां मराठा का साथ दिया था, जबकि अफगान रोहिला द्वाब का शासक, अफगान शासक रोहिला एवं अवध का शासक सुजाउद्दौला ने ये अब्दाली का साथ दिया था। और इसमें मराठा की पराजय हुई थी और इसी के बाद एक कमज़ोर हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? राइट आंसर होगा आपका बी, रूस के विस्तारवादी नीति के डर से अंग्रेज डर करके ये एंग्लो अफगान युद्ध का आधार बना। ठीक है, तो अंग्रेज इसे बफर स्टेट के रूप में बनाना चाहता था। ठीक है, इसके डर से कि बफर स्टेट के रूप में इसे रखना चाहता था। ठीक है, यही आधार बना। चलिए आगे है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पहला मराठा सरदार है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर है कि पहला इसमें मराठा मेंशन नहीं रहता, सिर्फ रहता कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? तो राइट आंसर तो होता है हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पहला मराठा सरदार कौन था? तो राइट आंसर होगा बी, कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये पहला मराठा था जो सरदार था जिसने इसको स्वीकार किया था। ठीक है, पहला कब? 1802 ईस्वी में इसने पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था जिसने इसे स्वीकार किया था। ठीक है, और मराठा सरदार नहीं रहता, पूछा जाता है कि पहला स्वीकार करने वाला कौन है? तो हैदराबाद का निजाम होता है। ये होता है हैदराबाद का निजाम। ये कब किया था? ये किया था 1798 में। कब? 1798 में। ठीक है, 1798 में किया था। उसके बाद किया था मैसूर, तंजौर। ठीक है, इसके बाद क्रम चलता रहा। ठीक है, और दूसरे इसमें जो है भोसले किया था, मराठा सरदार में भोसले किया था 1803 ईस्वी में। ये दूसरा मराठा सरदार था। ये किया था 1804 में। ठीक है, सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर में इसका दरबार था। ठीक है, अब आगे बढ़ें। 4 नंबर देखें, 3 हो गए। 4 नंबर के निम्नलिखित में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राइट आंसर होगा आपका बी, राजा राम मोहन राय। इस भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत का भी इन्हीं श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही समाज सुधार चलाया था और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। किससे? विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के। ठीक है, और इन्हें एकेश्वरवाद का नारा दिया था। एकेश्वरवाद का नारा दिया था। ठीक है, 5 नंबर है, किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका ए, लॉर्ड लिटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। ठीक है,
लेकिन समाप्त किसके कार्यकाल में किया गया इसे, तो लॉर्ड रिपन के काल में। कब? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया। ये 1878 ईस्वी में इसे लागू किया था। 1878 ईस्वी में, 76 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, ये लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो के काल में पहला जो है जनगणना हुआ था 1872 में, 1872 में। और रिपन के काल से ये कंटिन्यू हो गया। विधि मतलब कि एक विधिवत होगा, औपचारिक ढंग से होने लगा। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, ये 1857 के युद्ध के 1857 के युद्ध में, उस समय ये गवर्नर था 1857 के युद्ध में। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के साथ भी फैक्ट है कि ये अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। 1858 में ये वायसराय बनता है, 1858 में। ठीक है। जब भारतीय शासन का अधिकार चला आता है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। एक कंपनी का शासन खत्म होकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन का अधिकार चला आता है। ठीक है। चलिए 6 नंबर है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक नहीं थे। यहाँ देखिए, जब भी रहेगा नहीं ना, तो ध्यान से देखिए, उसको पहले अंडरलाइन करेंगे, तब आगे ऑप्शन पढ़ेंगे। स्वदेशी के समर्थक नहीं थे, तो स्वदेशी के समर्थक नहीं थे, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ये, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी इसके समर्थक थे, सभी समर्थक थे, सभी समर्थक थे इसके, स्वदेशी के समर्थक। ठीक है। और स्वदेशी के मुद्दे के लेकर ही, स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे के लेकर ही ये कांग्रेस में विभाजन हुआ था, सूरत फूट। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में विवाद होता है और आगे जाकर के 1907 में सूरत फूट हुआ था। सूरत के अधिवेशन में वो गरम दल और नरम दल अलग अलग हो आते हैं। गरम दल का कहना होता है कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में चलाया जाए, जबकि नरम दल के लोगों का कहना होता है इसे सिर्फ बंगाल तक सीमित रखा जाए। इसी पे विवाद होता है। बाल गंगाधर तिलक, उनके समर्थक गरम दल के लोग अलग हो आते हैं। फिर आगे जा करके 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो आते हैं। चलिए 7 नंबर है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ। कब? ये 1904 ईस्वी में। कब हुआ? 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होती। देखिए, और उससे पहले ये जो है 1899 में इसमें मित्र मेला की स्थापना हुई थी, मित्र मेला, और इसी का नाम बदल के कर दिया गया 1904 में अभिनव भारत। ठीक है, इसी का नाम बदल के। और इसे किसने चलाया था? तो बी.डी. सावरकर ने, बी.डी. सावरकर ने इसे चलाया था। बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति कहा था। ठीक है। इन्हें कालापानी की दो बार सज़ा, पहले ऐसे क्रांतिकारी है जिन्हें कालापानी की 2 सज़ा मिली थी, एक ही जीवन में कालापानी की 2 सज़ा मिली थी। चलिए 8 नंबर है, चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का, देखिए चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किसने किया? राइट आंसर होगा आपका राजकुमार शुक्ल। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कई घटनाओं का साक्षी है। इसी में गरम दल और नरम दल में समझौता होता है। इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, और कांग्रेस जो है 1909 का मार्लो मिंटो जो सुधार है, उसमें जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है कांग्रेस। ठीक है। इसी में 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है कि जलियांवाला हत्याकांड के कारण विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो राइट आंसर होगा इसका सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी, जो अंग्रेज के द्वारा दिया गया था, ब्रिटिश महारानी के द्वारा इसे वापस कर देते हैं। ठीक है। ये कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड होता है। ठीक है। देखिए
10 नंबर है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? राइट आंसर होगा 1924, बेलगांव। बेलगांव, ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, उसका नाम था बेलगांव, 1924 के अध्यक्षता किया था। चलिए 11 नंबर है कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? राइट आंसर होगा इसका ए, हाजी शरीतुल्लाह, ठीक है। और इसका पुत्र जो है दादू मियाँ इसे आगे बढ़ाया, ठीक है। तो दोनों का क्वेश्चन आया कि कौन फैराजी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो शरीयतुल्लाह भी होगा, दादू मियाँ भी होगा। दादू मियाँ इसके पुत्र थे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ, बंगाल में हुआ। कब? बंगाल में हुआ है, ठीक है। बंगाल में 1838 में हुआ ये, ठीक है। और आगे है अली मुस्लियार, इसमें ऑप्शन में सी ऑप्शन में अली मुस्लियार। तो ये मोपला विद्रोह का आंदोलन क्या था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल। कभी कभी ऑप्शन रहेगा मालाबार तट, तो वो भी सही होगा। केरल के मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह। ये खिलाफत के साथ जुड़ गया था 1920 ईस्वी में, ठीक है। बहुत किसान जो थे मुस्लिम थे और जमींदार जो था हिंदू था, तो एक तरह धार्मिक रूप ही ले चुका था। और इसमें दंगे भी हुए थे, ठीक है, और इसे खिलाफत आंदोलन का समर्थन प्राप्त था, मतलब खिलाफत आंदोलन के साथ ही चल रहा था ये। और जगबंधु जो दिख रहा है, बख्शी जगबंधु, ये पाइका विद्रोह हुआ था। पाइका विद्रोह के नेतृत्व करता है, पाइका विद्रोह, ठीक है, पाइका विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था उड़ीसा में, उड़ीसा। कब? तो 1817 में, ठीक है। 2017 में इसके 2 वर्ष पूरे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन कैसा लग रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। 12 नंबर, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? साइमन गो बैक। तो राइट आंसर होगा आपका ई, ठीक है, राइट आंसर होगा ई। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण है, ठीक है। इसे 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि सरफरोशी की तमन्ना ये किसने लिखा था? या ये भी होता है, क्वेश्चन आता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, नारा किसने लिखा, उस पर क्वेश्चन आता है। तो साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली, ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक के नारे का नारा दिया था, ठीक है। और लाला लाजपत राय इस नारे को लगाते हुए पुलिस के हाथों ये मारे गए, ठीक है। चलिए 13 नंबर, फ्रंटियर गांधी का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है सी, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा था, सीमांत गांधी भी कहा था। इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के साथ ये बलूचिस्तान में, ठीक है। और भारत के विभाजन का बहुत बड़ा विरोधी थे। इन्होंने भारत के विभाजन के उपरांत इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने हमें भेड़ियों के आगे छोड़ दिया, हमें भेड़ियों के आगे छोड़ दिया। वो ये जो है खान, अब्दुल गफ्फार खान गांधीवादी थे, इसलिए सीमांत गांधी कहा था, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और बलूचिस्तान को हिंदुस्तान में रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और आज भी वहाँ विवाद चल रहा है, वो लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में बैठे लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं। चलिए 14 नंबर है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किसकी छत्र छाया में हुआ? तो राइट आंसर होगा इरविन गांधी समझौता है। 2 ऑप्शन एक साथ होगा, इरविन गांधी समझौता हुआ, ठीक। इरविन गांधी समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। कहाँ होता है? दिल्ली में, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। इसी समझौते के बाद गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेते हैं, स्थगित करते हैं, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए वो तैयार हो आते, राजी हो आते हैं, ठीक है।
और इसमें एक और समझौता होता है, जो भी बंदी है, जो क्रांतिकारी बंदी है, वो अगर वो हिंसा में शामिल नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए। कई तरह के समझौते होते हैं इनसे, ठीक है। लेकिन वो असफल होता है, उनका द्वितीय गोल में शामिल हुआ उनका असफल होता है, क्योंकि वह अम्बेडकर साहब कहते हैं कि दलितों का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, तो गांधी ऐसा कहते नहीं। गांधी उसका विरोध करते हैं और वहाँ दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की बात की जाती है, जिस तरह से मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है 1909 में, ठीक है। इसी का गांधी विरोध करते हैं। गांधी वापस आ जाते हैं और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की वो शुरुआत करते हैं, ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से एक सिंगल ये प्रतिनिधि थे, और गांधी जी या कांग्रेस को भी प्रतिनिधि सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, और अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 15 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रतिक्रिया में आरंभ हुआ तो किस में, तो ये कैबिनेट मिशन, सॉरी ये होगा क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है भारत में, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव ये कब आता है, 23 मार्च 1942 को, ठीक है, दिल्ली पहुंचता है। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना, और युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध इसमें चल रहा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता है, लेकिन कांग्रेस इसमें सम्मत नहीं होता है, समझौता नहीं हो पाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनती है, ठीक है। चलिए 16 नंबर है, बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई। लॉर्ड बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई, तो राइट आंसर होगा डी 1986 में, 14 जून 1946 को, ठीक है। 17 नंबर है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये किसने कहा था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। किसने कहा था, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि विभाजन के लिए ब्रिटिश जो है उत्तरदायी नहीं, उत्तरदायी आप लोग खुद हैं, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का द्वितीय गवर्नर जनरल कौन थे, श्री राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी। 18 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। देखिए जब भी रहेगा ना असत्य सत्य नहीं, उसको पहले अंडरलाइन कर, फिर आगे ऑप्शन को पढ़ें, ठीक है। इसमें है भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू हुआ, सही है, ठीक है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये नहीं होगा, ये असत्य है, क्योंकि मार्ले मिंटो योजना जो आया था 1909 में आया था। कब आया था, 1909 में आया था। इसको चेम्सफोर्ड सुधार करते हैं, ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। इसे मार्ले मिंटो 1909 में, इसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात की गई थी, ठीक है। और सी है मॉन्टेगू भारत के राज सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, सही है, ठीक है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, ये भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर बी होगा, ये असत्य है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है। गांधी जी संबंधित नहीं है, तो गांधी संबंधित नहीं है, देखिए कौन सा आंदोलन है, तो राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है, ठीक है, 1905 में होता था। और गांधी जी भारत वापस आते हैं 1915 में, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1900, और इसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया है इस बार इंदौर में, 17वां, ठीक है। आपको करेंट सभी क्वेश्चन है। और 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी वाजपेयी जी के समय,
चलिए, तो स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी नहीं थे। इससे पहले 1901 में गांधी जी आए थे, और इस 1901 में आए थे, इसमें कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। पहली बार क्वेश्चन आएगा, गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, ठीक है। और इसी वर्ष 1901 में ही मुंबई में अपना कार्यालय खोले थे, ठीक है। 20 नंबर, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई, एक समिति गठन की गई। तो राइट आंसर होगा इसका बी, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और सभी इसके पक्षकार थे, ठीक है। तेज बहादुर सुप्रू, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू सभी इसके पक्षकार थे और सभी ने इनका केस लड़ रहा था, पक्ष रखा था, ठीक है। नहीं, ये नहीं है, ये तो लाल किला आंदोलन पे थे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बी आंसर होगा, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तेज बहादुर सुप्रू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये लाल किला मुकदमा जो चला था आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पे, उसके बचावकार थे, पक्षकार थे, ठीक है। 21 नंबर है, मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की। तो इसकी घोषणा होती है सी, 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसमें मॉन्टेग्यू जो है वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड वो वायसराय था, ठीक है। 22 नंबर है, महात्मा गांधी ने ट्रस्टशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया। ट्रस्टशिप सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, शुरुआत कब किया। तो राइट आंसर होगा इसका ए, दक्षिण अफ्रीका में किया। कब, 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन भी आया कि दक्षिण अफ्रीका में किया, भारत में किया, तो राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। कब, 1903 ईस्वी में, ठीक है। 30 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कब, 1936 में, 1936 में हुआ था, 1936 में, ठीक है। इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बने थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बने थे और महासचिव बने थे एनजी रंगा, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद, ठीक है, सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर एनजी रंगा, एनजी रंगा। देखिए, एनजी रंगा संबंधित एक फैक्ट जाने, एनजी रंगा प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी के प्रथम ऐसे किसान नेता थे या व्यक्ति थे, राजनेता थे, जो गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एनजी रंगा। क्वेश्चन आएगा कि गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, तो एनजी रंगा। और गांधी के चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के, खुश होकर के गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब बदले में रविन्द्रनाथ टैगोर की इन्होंने गुरुदेव की उपाधि दिया था, क्योंकि गांधी जी किसी का उधार नहीं रखते थे, ठीक है। चौबीस नंबर है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, तो है नमक आंदोलन। कब, नमक आंदोलन, ठीक है, नमक आंदोलन है 1930 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, अगस्त 1932 के आरंभ से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। किसके लिए, तो ये था दलितों के लिए, ये था दलितों के लिए। गांधी जी ने इसका विरोध किया था और ये इसको स्थगित करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था और इसको वापस लिया गया। इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। और इसी विवाद पर गांधी जी इसी विवाद पर देखिए क्वेश्चन, इसी विवाद पर गांधी जी वापस आए थे। कहाँ से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए थे, ठीक है। 26 नंबर है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा है। किसको, लॉर्ड मिंटो। देखिए, मार्लो मिंटो योजना आया था 1909 ईस्वी में। इसी में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात की गई थी और यही आगे जाकर के विभाजन का कारण बना था, ठीक है, विभाजन का कारण बना था। शुरुआत में जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था, ठीक है। और इसे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसे कांग्रेस द्वारा एक्सेप्ट कर लिया था। क्वेश्चन आया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मार्लो मिंटो योजना, जो मुसलमानों की पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात की थी, नियम बनाया था, उसे किस कांग्रेस अधिवेशन में एक्सेप्ट किया गया, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया। 27 नंबर पर, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस सत्याग्रह आंदोलन से मिली। तो राइट आंसर होगा आपका सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें मिली। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय यार अरेस्ट हो गए रहते हैं, तो इन्हें हजारीबाग जेल में डाला गया रहता है। हजारीबाग जेल में, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग जेल से दीपावली की रात में भाग जाते हैं और चले जाते हैं नेपाल। नेपाल के राजविलास जंगल में, विलास जंगल में क्या करते हैं, आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं। ठीक है, ये क्रांतिकारी संगठन था। आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं और युवाओं को अग्नेयास्त्र प्रक्षेपास्त्र चलाने की, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, बम गोला बारूद चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, और आगे अंग्रेज़ के दबाव में आकर के नेपाल द्वारा इन लोगों को धरपकड़ किया गया और वहाँ भी इसे दमन कर दिया गया। ठीक है, 28 नंबर है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की? राइट आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी उपाध्यक्षता की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और 14 सदस्यीय सरकार थी, 14 मेंबर थे इसमें, 9 थे कांग्रेस के और 5 थे मुस्लिम लीग के। ठीक है, 5 थे मुस्लिम लीग के इसमें सदस्य थे। ठीक है, इसमें लियाकत अली खान भी थे जो पाकिस्तान के पहले पीएम बनते हैं। लियाकत अली खान भी थे इसमें, पाकिस्तान के पहले पीएम बनते हैं। पहले तो मुस्लिम में शामिल नहीं होता है, बाद में शामिल होता है और फिर अलग हुआ था, और लियाकत अली खान इसमें शामिल थे और ये पाकिस्तान के प्रथम पीएम होते और इन्हें भी इनकी हत्या कर दी जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, 29 नंबर, किसके तहत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? ठीक है, राइट आंसर है बी, भारत शासन अधिनियम 1892। भारत शासन अधिनियम 1892 पहली बार चुनाव के तत्व का प्रारंभ होता है भारत में। ठीक है, 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में, तो राइट आंसर होगा आपका ए, श्री कृष्ण सिंह। देखिए स्वराज दल का गठन कैसे होता है, अब 1922 की घटना देखिए, गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, गया कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, तो वहाँ काउंसिल में प्रवेश के चुनाव के माध्यम से चुनाव द्वारा काउंसिल में प्रवेश के मुद्दे पे विवाद होता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चाहते हैं कि काउंसिल में चुनाव के द्वारा काउंसिल में प्रवेश करें और वहाँ जाकर के किसान का मुद्दा उठाएं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के और सारे नेता इसका विरोध करते हैं, बोले ऐसा करने से पार्टी की विचारधारा कांग्रेस कमज़ोर होगा, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं होते। तो एक होता है दिसंबर। ठीक है, और एक ही महीने अगले महीने जनवरी में क्या होता है, जनवरी 1923 में इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में स्वराज दल का गठन करते हैं, स्वराज दल। ठीक है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव बनते हैं। और बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन होता है। ठीक है, तो बिहार के संदर्भ में भी, भारत के संदर्भ में भी। आज इतना ही। अब सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।